और धार जिले की भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी जुम्मे की नमाज एक ही दिन होने के कारण पुलिस प्रशासन इस समय अलर्ट पर है। धार के सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारी और हिंदू मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग बैठकों में लंबी चर्चा की गई। साथ ही दोनों पक्षों से शांतिपूर्ण समाधान और किसी भी विवाद से बचने पर मंथन हुआ। मुस्लिम समाज ने सीमित संख्या में सांकेतिक नमाज का प्रस्ताव रखा, जबकि भोज उत्सव समिति ने अखंड पूजा जारी रखने पर जोर दिया। मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, एएसआई के सर्वे के अनुसार पूजा और नमाज का समय तय किया जाए, समाज में सौहार्दपूर्ण जो व्यवस्था है वो कायम रहे। दिग्विजय सिंह ने पुराने आदेश का हवाला दिया और कहा कि 2003, 13 और 2016 में दिए गए आदेश में स्पष्ट हो चुका है कि जब भी कभी बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार की नमाज साथ में होती है तो बसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक, इसके बाद 3:30 यानी सूर्यास्त तक की जाएगी। तो दिग्विजय सिंह जी मां सरस्वती को माता मानते हैं कि नहीं मानते? भोज के जन्म मानते हैं कि नहीं मानते? परमार वंश की कुलदेवी मानते हैं कि नहीं मानते? और जब अगर राजा भोज को भोज मानते हैं और परमार वंश को मानते हैं, परमार वंश की कुलदेवी मां सरस्वती को मानते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी पूजा आपत्ति क्यों करती? और दिग्विजय सिंह जी इस समय सबसे ज्यादा ज्ञानी है इस्लाम के, और वो इस्लाम के लोग उनकी बात भी मानते हैं और वो भी बात इस्लाम की मानते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी बात मानता है, और दिग्विजय सिंह जी हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। भारी संख्या में इस वक्त पुलिस तैनात है। धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला है जो एक बार फिर प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर गई है, क्योंकि बसंत पंचमी हाल ही में आने वाले समय में होना है, शुक्रवार को ये पड़ रही, और ऐसे में संयोग ही है कि इस बार नमाज को लेकर भी जिस तरह से दो धर्मों के बीच कहीं ना कहीं विवाद ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए हाल ही में मीटिंग भी हुई। तो बता दें, धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला है जहां संयोग भी देखिए यही है कि 3 बार 2006, 2013 और 2016 में इसी तरह का संयोग बना था और उस समय भी तनावपूर्ण हालात बने थे, और ऐसे में इस बार पहले से ही सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। तो बसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार को है, ऐसे में केंद्र सरकार ने निर्णय दिया था कि धार जिला प्रशासन ने उसे शांति से दोनों पक्षों से मिलकर मनाने की व्यवस्था की थी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि प्रशासन और सरकार से वो ये कह रहे हैं कि 2003, 13 और 16 में भी पहले अपने जो आदेश दिया था वो स्पष्ट था कि जब कभी भी इसी तरह से बसंत पंचमी का त्योहार आता है और शुक्रवार की नमाज साथ में होती है तो फिर बसंत पंचमी की जो पूजा है वो सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक और इसके बाद 3:30 बजे से सूर्यास्त तक, और दोपहर 1 से जो 3 बजे का स्लॉट है वो शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए इसके पहले भी हमने देखा कि कई बार तस्वीरें लगातार सामने आई थी, 2006-13 में हालात तनावपूर्ण बने थे, लेकिन इस बार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बकायदा हवाला दे रहे हैं कि भाई जो टाइम स्लॉट बांटा गया है उस टाइम स्लॉट के अंदर ही सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से होना चाहिए। हाँ देखिए, बिल्कुल सलाह जरूर दिग्विजय सिंह ने दी है, लेकिन प्रशासनिक स्थितियां वहां कैसी रहेगी, कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी रहेगी, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर वहां पर जारी रहा है। और महत्वपूर्ण बात यही कि उसी के कारण फिर टाइम स्लॉट डिसाइड किए गए। कोइंसिडेंस भी आप देखिए कि शुक्रवार के ही दिन लगातार जो है बसंत पंचमी का अवसर आता है, पर दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि दोनों एक साथ कराया जाए या दोनों को एक साथ किया जा सकता है, पूजा और नमाज को, जो अगर आप देखेंगे प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी माहौल बिगड़ा इतने संवेदनशील मामले में तो स्थितियां फिर कहीं ना कहीं नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। पर दिग्विजय सिंह ने यह सलाह जरूर दे दी है, लेकिन जहां तक वहां के प्रशासन की बात करें या वहां के बाकी जो जिम्मेदार हैं वो इस बात को जो है कहीं ना कहीं एडमिट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये सलाह उतनी समझदारी भरी नहीं है। जी बिल्कुल, समझदारी भरी नहीं है सलाह उनकी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो हाल ही में मीटिंग भी आयोजित हुई और इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, क्योंकि चुनौतियां तो रहेंगी पुलिस प्रशासन के सामने अगर दो धर्म आपस में अगर भिड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ता है तो
देखिए, अच्छी बात यह है कि बसंत पंचमी के मुहूर्त और नमाज की जो अलग अलग नमाजों का समय है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा अलग है और एक बेहतर तरीके से सबसे अच्छी बात यही रही मीटिंग में कि दोनों ही धर्म गुरुओं के हिसाब से अलग अलग समय जो है वो अलॉट किए जा रहे हैं और ये जो रास्ता निकला है उसके बाद में बहुत ज्यादा मुश्किलें नजर नहीं आएगी वहां पर धार जिला प्रशासन को और ये बहुत बेहतर भी हुआ है और देखा जाएगा तो उस हिसाब से लगभग टाइमिंग सेट की गई है और इसके बाद हालांकि दिग्विजय सिंह का ये जो है पूरा की पूरा बयान आया है तो अब देखना ये होगा कि क्या कोई परिवर्तन होगा। फिलहाल जिला प्रशासन ऐसे कोई मूड में नहीं है क्योंकि दोनों ही धर्मगुरु अलग अलग समय के मुताबिक जो है वो पूजा और नमाज के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा और बने रहिए आप हमारे साथ अनुराग। तो 23 जनवरी को